ये है मेरा विंका का प्लांट। ये इस तरह से कुछ बहुत बड़ा सा प्लांट है मेरा। ये इस तरह से एक क्यारी में लगा हुआ है, ये ऐसे शेयरिंग में लगा हुआ है। ये साथ इसके बाकी भी प्लांट्स हैं। ये लेमन है और साथ में अंदर वो कुछ कैलन कोई भी है, और ये नीचे कुछ मिंट है, और ये साथ में विंका लगा हुआ है। मैंने इसे ग्रो तो नहीं किया था, खुद से तो नहीं मैंने इसे लगाया। लास्ट ईयर के कुछ सीड्स जो थे वो सॉइल में रह गए थे, तो इस साल ये खुद ही से निकल आया है। तो भी मैंने भी नहीं इसे निकाला, मैंने कहा चलो निकल रहा है तो निकल गया, और अभी इतना बड़ा सा हो गया और काफ़ी सारे इसके ऊपर फ्लावर्स आए हुए हैं। ये इस तरह से बहुत कॉमन प्लांट है, ईजीली अवेलेबल है, और उतना ही लोगों को इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है ये। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसके साथ प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। ये इसमें पेरीविंकल कलर है, ये पर्पल सा इसमें कलर होता है, इसमें वाइट भी होता है, इसमें पिंक भी होता है, और इसमें कुछ रेयर वैरायटीज़ भी हैं जो ज़रा कलर रेयर होते हैं, वो थोड़े फिर एक्सपेंसिव भी होते हैं। लेकिन ये वाला और एक वाइट वाला जो है इसमें मोस्ट कॉमन कलर है। इसमें एक डार्क सा रेड कलर भी होता है। काफ़ी अच्छे इसमें कलर आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो फिर ढूंढने से ही मिलते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो कॉमन वाले कलर हैं वाइट और ये पेरीविंकल, ये आपको ईजिली मिल जाएंगे, वो बहुत सस्ते से होते हैं। ये 20-30-40 रुपये का प्लांट आपको एक छोटा सा मिल भी जाता है। प्लांट के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर बड़ा प्लांट है वो फिर आपको थोड़ा महंगा भी मिल सकता है, छोटा है तो वो आपको सस्ता भी मिल सकता है। अभी अगर इसकी केयर की बात की जाए तो केयर इसे कुछ भी नहीं चाहिए होती है। एक तरह का वाइल्ड प्लांट आप इसे कह सकते हो, और धूप इसे फुल सन में आप रख दो, पानी रेगुलर आप इसे देते रहो। गर्मियों में जब भी प्लांट बड़ा हो जाता है तो इसकी वाटर कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपको इसे पानी भी ज़्यादा देना पड़ता है। फिर जब इसका पानी हो गया, और फर्टिलाइज़र जो है इसको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। आप महीने में कुछ एक दफ़ा हल्का सा काउडंग वगैरह, कोई भी आपके पास NPK DAP वगैरह कुछ भी अवेलेबल है, कंपोस्ट वगैरह काउडंग वगैरह आप इसे दे सकते हो। अगर नहीं भी दोगे तो भी इसके ऊपर अच्छे फ्लावर्स आएंगे। और अगर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ होता है। स्पेशली डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। डायबिटीज़ के लिए, शुगर जिनको होती है उनके लिए कहा जाता है कि आप इसके फ्लावर्स भी तोड़ के खा सकते हो। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कभी किसी ने किया होगा। हमारे अपने घर में डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, लेकिन कभी किसी ने इस तरह से उसे यूज़ नहीं किया। ये बात बस कहने में ही अच्छी लगती हैं, कोई लोग इनके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करके देखते हैं कि वाकई में ये फ़ायदेमंद हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब एक चीज़ के बारे में हर कोई कह रहा है, बात कर रहा है, उसके बारे में आपको काफ़ी स्टडीज़ मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी वो बस कह देते हैं कि जी हाँ ये अच्छा है किसी चीज़ के लिए, वो ला के रख लिया, फिर बाद में उसे यूज़ नहीं किया। तो अगर कोई चाहे इसको डायबिटीज़ के लिए यूज़ करना तो वो थोड़ी बहुत इसके ऊपर रिसर्च करके तो इसे यूज़ भी कर सकता है, हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। और इसके ऊपर ये इस तरह से सीड्स आते हैं, सीड पॉड्स आते हैं इस पर, ये ऐसे फलियाँ सी बनती हैं इसके ऊपर। ये अभी तो ये कच्ची हैं मेरी, तो अभी इनके अंदर सीड्स उस तरह से नहीं होंगे। तो जब पक जाती हैं तो ये खुल जाती हैं, ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं, तो इनके अंदर से ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं। मैं इसे तोड़ के दिखाता हूँ। ये इस तरह से है, ये ऐसे। अभी इसे तोड़ता हूँ कि शायद इसमें से कुछ निकल आए, लेकिन अभी इसमें सीड्स बने भी नहीं होंगे उस तरह से। हाँ, अभी इसमें सीड्स नहीं बने हैं। तो इनके ऊपर ये सीड्स फ्लावर्स के साथ, ये पत्तों के साथ ये खुद ही निकलने लग जाती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसे जो है छोटी छोटी सी फलियाँ ये खुद ही बनने लग जाती हैं। फिर जब पकती हैं तो खुद ही खुल जाती हैं, तो इसके सीड्स गिर जाते हैं। आप चाहो तो इसे गिरने से पहले सीड्स को कलेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली गिर जाएंगी। फिर सॉइल में ही सीड्स रहते हैं सेफ, तो फिर नेक्स्ट ईयर में खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरा खुद से ही जर्मिनेट हुआ था, खुद से ही ग्रो हुआ, खुद से इतना बड़ा भी होगा। अब देखें इसको कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। एक किसी ने मुझे पिक्चर सेंड की और दिखाया कि ये जी मेरा प्लांट इस तरह से मरने लग गया है। तो ओवर वाटरिंग से भी प्रॉब्लम हो सकती है इसे, ओवर सनलाइट से भी प्रॉब्लम हो सकती है इसे। आपको देखना पड़ेगा, आप कुछ ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ पे इसे दिन में कभी कभी छाँव भी मिल जाए, कभी धूप भी मिल जाए, किसी दरख्त के नीचे, किसी साइड पे कुछ इस तरह से आप रख दो। वैसे तो मेरा यहाँ पे जिस जगह पे पड़ा हुआ है ये बाहर वाली साइड है, यहाँ पे सारा दिन धूप आती है। सुबह सूरज जब निकलता है, जो सूरज जब डूबता है, जब से लेके जब तक सारा दिन इसके ऊपर धूप आती है। ऐसा चीज़ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हमारा ये होता है कि गमलों में लगे होते हैं, हमारे पास थोड़े प्लांट होते हैं, तो हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तो उस वजह से फिर ये प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। ऐसा चीज़ में कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ होती नहीं है।
प्रोपेगेशन का मैंने बता दिया कि आप इसे सीड से ग्रो कर सकते हो। अब सीड्स अगर आपके ऑटोमेटिकली जर्मिनेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, निकल आते हैं, वो तो चलो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसे खुद से करना चाह रहे हो तो फिर आप इसके सीड्स निकाल के रख लोगे। अभी जैसे कि ये चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो अभी इसके सीड्स जब पक के अगस्त तक अगर तैयार हो जाते हैं तो फिर आप इसे सेव करके रख लोगे। फिर जब दोबारा से सीज़न आएगा फरवरी मार्च, फिर आप इसे लगाओगे, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है, ये गर्मियों में ही ग्रो होता है। वैसे तो सारा साल रहता है ये, लेकिन फ्लावर जो है इसे मोस्टली आते हैं गर्मियों में आते हैं। वैसे इसे सदाबहार कहा जाता है कि सारा साल इसके ऊपर बहार रहती है, इसके ऊपर फ्लावर्स आते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, गर्मियों में फिर इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, धूप के साथ इसका होता है। और अगर आप इसे खुद से ग्रो करना चाह रहे हो तो फिर आप इसे फरवरी मार्च में करोगे। इसके सीड्स यहाँ से जो आपने स्टोर किए होंगे, ब्लैक कलर के छोटे छोटे से सीड्स इसके होते हैं, आप इसे उस तरह से कर सकते हो। और इसके अलावा इसे कटिंग से भी ग्रो किया जाता है। लाइक आप इसकी कोई सी भी कटिंग लो, छोटी सी कोई 6 इंच की कटिंग आप ले लो। यहाँ से अगर हम लेते हैं ये इस तरह से, ये और इसके ये नीचे वाले लीव्स आप ऐसे रिमूव कर दो, ऐसे इतने से। ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये आपको थोड़े इसे हाली करने पड़ते हैं। ये जहाँ से लीफ उतरे हैं, ये 1 2 और ये 3 पॉइंट मैंने हाली किए हैं, ये इस तरह से। ये आपकी कटिंग तैयार हो गई। और ऊपर से आप कोशिश करो कि अगर कोई फ्लावर्स निकल रहे हैं तो उन्हें आप हटा दो, ताकि फ्लावर्स जो हैं वो इसकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करें। तो ये इस तरह से हमारी कटिंग हो गई तैयार। अब इसको हम लगाएंगे सॉइल में। ये इस तरह से किसी भी पॉट में आप सॉइल फिल करो, कोई सी भी सॉइल आप यूज़ कर सकते हो। इतनी कोई खास इसमें सॉइल का भी नहीं इशू होता है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप कोशिश करो कि आपकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी जैसे ही आप इसमें डालो वो इसमें थोड़ा सा रह के नीचे रुकना नहीं चाहिए, बस पानी मैक्सिमम कोई 10-15 मिनट के लिए रुक गया, वो तो जज्ब होने के लिए रुकता ही है। इससे ज़्यादा देर के लिए वो जो आधा दिन सारा दिन लोगों का गमले में पानी खड़ा रहता है, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और मिट्टी जो है आप इसमें बालू मिट्टी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप काऊ डंग वगैरह, कंपोस्ट वगैरह मिक्स करके भी आप जो है अपनी मिट्टी बना सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि आपकी मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है, बालू मिट्टी नहीं है, तो आप उसमें थोड़ी सैंड भी मिक्स कर सकते हो, उसके साथ भी ड्रेनेज वगैरह अच्छा होता है। अच्छा, तो ये आपने सॉइल फिल कर लिया अपने पॉट में और इसको इस तरह से लगा दिया। वो जितने पॉइंट हमने हाली किए थे वो सारे हम इसको इस तरह से कर देंगे। आप चाहो तो रूटिंग हार्मोन वगैरह भी कुछ इस तरह से लगा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होती है। ये हो गया। और फिर इस तरह से इसे ऊपर से पानी दे देंगे। पहली दफ़ा ज़रा अच्छा भर के पानी देंगे, ताकि वो जितने हिस्से में ये हमारी कटिंग गई हुई है वो सारा जो है अच्छे से वेट हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, ये ऐसे। और फिर बाद में इस कटिंग को हम रख देंगे किसी शेडी प्लेस पे, जब तक इसमें एक न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है। तो ये ऊपर से ये सारी इसकी जो छोटे छोटे से बर्ड्स आ रहे हैं ये सारे हटा देंगे। ऊपर वाला इसका पूरा हेड ही बल्कि हटा देंगे, ये इस तरह से, ये ऐसे। ये इसमें सीड्स आ रहे हैं, ये इन्हें भी हटा देंगे, ये ऐसे, इस तरह से। अब जब इसमें न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट होगी तो वो लीव्स के ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ से आती है, ये इस जगह से आती है, ये इस जगह से आती है इसकी ग्रोथ, ऐसे। ये यहाँ पे ये जो इसके पॉइंट्स ये वाले हैं, यहाँ से इसकी ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको पता चल जाएगा। जब तक इसकी ग्रोथ नहीं आती है, जब तक आप इसे शेड में रखोगे, तकरीबन कोई 1 महीना 1.5 महीना तो आप इसे रखोगे। रूट्स बनने में 1.5 महीना लगता है, 6 वीक का टाइम होता है रूट्स बनने में। तो जब तक आप इसे शेड में रखोगे, फिर जब आप देखोगे कि इसमें हल्की हल्की सी ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है, फिर आप इसे मॉर्निंग सन में रख दो। फिर जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए फिर आप इसे फुल डे सन में भी रख सकते हो। तो ये इस तरह से था इसकी कटिंग लगाने का तरीका। और ये इस तरह से प्लांट है, बहुत ईजी प्लांट है, बहुत सिंपल प्लांट है और ईजीली अवेलेबल है, हर जगह पे आपको ईजीली मिल भी सकता है। और बहुत से लोगों के पास तो ये होता ही है, आपको रोड साइड्स पे भी लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये इस तरह से काफ़ी अच्छा भी लगता है जब इसके ऊपर इस तरह से फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि गर्मियों में बाकी सारे प्लांट्स जब चल रहे होते हैं उस तरह से ग्रीन होते हैं, तो अगर साथ में कुछ थोड़े से आपको फ्लावर्स भी देखने को मिल जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी लुक आती है। सर्दियों में तो फ्लावरिंग प्लांट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट्स उस तरह से नहीं होते हैं जैसे सर्दियों के होते हैं। तो गर्मियों में अगर आपको कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स इस तरह से मिलते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा व्यू आता है आपके गार्डन में। ये इस तरह से, ये ऐसे है। और ये साथ में मेरा एक गुलदाउदी का प्लांट है, साथ में ये एक कैक्टस है, इसके ऊपर मेरे ये फ्रूट्स आ रहे हैं। जब इसकी वीडियो कंप्लीट होती है तो वो फिर मैं अपलोड करूँगा, आप देखना। साथ में एक और ये वाला कैक्टस है, ये इस तरह से। और ये साथ में मेरे मिंट के ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मिंट के फ्लावर है। मैं अपनी मिंट वाली वीडियो में दिखाया था, वो आप देखना कि पुदीने के फ्लावर्स किस तरह से होते हैं और ये क्या सिस्टम है इसका। और ये मेरा लेमन है, इसके ऊपर काफ़ी सारे मेरे फ्लावर्स आ रहे हैं, ये ऐसे।
ये इस तरह से, और कुछ लेमन भी लगे हुए हैं ये। और ये यहाँ पे मेरा सारा ये मिंट है, ये मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था सारा। और साथ में ही ये मेरा विंका का प्लांट है, ये ऐसे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। फीडबैक करके आपका कमेंट क्वेश्चन वगैरह हो तो वो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।